अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम एक चीज़ बयान करते हैं दीन के मामले के अंदर, तो दूसरे मसलक के कोई लोग वो भी कोई बात बयान करते हैं, कोई तीसरा वो भी कोई बात बयान करता है, चौथा भी कोई बात बयान करता है। अब चारों की बातें आपस में मिल नहीं रही होती, आपस में कंट्राडिक्शन होता है, इख्तिलाफ पैदा हो रहा होता है। तो सूरत के अंदर क्या किया जाए? हम देखते हैं कि नमाज़ पढ़ने का तरीका हर किसी का मुख्तलिफ है, ठीक है, वज़ू करने का तरीका ही मुख्तलिफ है, रोज़े की टाइमिंग मुख्तलिफ है कि रोज़ा इफ्तार किस टाइम करना है, रोज़ा सहरी किस टाइम ख़त्म हो जाएगी उनकी। इन सारी चीज़ों के अंदर इख्तिलाफात पाए जाते हैं। तो इस मामलात के अंदर एक ही तरीका है इनसे बाहर निकलने का। अगर हम चाहते हैं कि इन इख्तिलाफात से बाहर निकल आएँ तो उसका एक ही तरीका है। अल्लाह ताला ने सूरत निसा के अंदर कुरान मजीद में बयान फरमाया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। फ़इन तनाज़अतुम, बस अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए, तनाज़ा हो जाए, कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए, कोई कंट्राडिक्शन आ जाए, फ़ी शैइन, किसी भी बात में, किसी भी चीज़ में, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो किस चीज़ की तरफ रुजू करो? अल्लाह ताला की तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अल्लाह और उसके प्रॉफिट की तरफ रुजू किस तरीके से करें? इनकी तरफ रुजू करने से मुराद यह है कि हम कुरान मजीद की तरफ रुजू करें और हदीस रसूल की तरफ रुजू करें। इन दो चीज़ों की तरफ हमने जाना है जब भी हमारा कोई आपस में इख्तिलाफ पैदा होना है। हम देखते हैं इलाके के अंदर जब भी कुछ झगड़ा वगैरह होता है, लड़ाई वगैरह होती है, केस होता है, FIR हुई थी, पुलिस के पास वो केस जाता है, पुलिस क्या करती है? दोनों साइड की बैठ की चीज़ सुनती है। अगर पुलिस ना भी करे, अदालत तो यही करती है। अदालत क्या करती है? दोनों की बातों को सुनती है, फिर वो अदालत का जो जज जो सा होता है ना, वो जो भी फैसला करता है, फैसला वही माना जाता है। समझ आ गई बात की? यहाँ पर भी यही चीज़ है कि हमारे मामलात के अंदर जो जज, जो अदालत जो सी है, वो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्तफ़ा है। ये दो चीज़ें हमारे यहाँ हमारे इख्तिलाफात के अंदर एक जज की हैसियत रखती हैं। ये फ़ैसला कर दें कि हमने मान लेना है, हमने चूचड़ा नहीं करनी कि नहीं ये फ़ैसला क्यों किया, ऐसे फ़ैसला नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। तो लिहाजा जब भी कोई आपस में इख्तिलाफ हो तो सीधा किसकी तरफ जाना है? अल्लाह ताला की किताब की तरफ, कुरान मजीद की तरफ और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ। हदीस में देख लें क्या मसला बयान हो रहा है, वही मसला मान लें। दूसरी बात, जितने भी मसलक जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन सब की जो लीडर जो उनसे हैं, जो आइम्मा इकराम हैं, वो भी इंसान थे। उन्होंने अपनी किताबों के अंदर इसके बारे में क्या बयान फरमाया कि जब इख्तिलाफ हो जाए तो क्या किया जाए। सबसे पहले देखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने ये मसलक हनफ़ी, अहले सुन्नत वल जमात के मसलक हनफ़ी के इमाम हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं अपनी किताब अल-फलानी फ़िल इक़ाज़ के अंदर कि अगर मैंने कोई ऐसी बात कही जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो मेरी बात को छोड़ दो। यानी कि इमाम साहब ने ख़ुद कह दिया कि अगर मेरी कोई बात अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत के अंदर आ जाए तो मेरी बात को नहीं लेना है, किसकी बात को लेना है? अल्लाह ताला की किताब को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इनके मानने वालों का मसलक मालिकी होता है। या आप ये अरब के अंदर चले जाएँ या दुबई वगैरह इस तरह के इलाकों में चले जाएँ, वहाँ पे मालिकी, शाफ़ी इस तरह के मसलक ज़्यादा हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर किसी की बात कबूल की भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है। यानी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पे बात आ गई ना, वहाँ पे इनकार मुमकिन नहीं है, वहाँ पे अमल करके ही रहना है, वहाँ पे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अलावा किसी और शख्स की कोई बात आती है, कोई और आम इंसान है, वो कोई भी बात करता है, उसकी बात के अंदर इख्तिलाफ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो भी बात प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बात करते थे ना, वो बात अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िलशुदा होती थी। जिस तरह कुरान मजीद है, इसमें शक नहीं किया जा सकता। क्यों? अल्लाह ताला का कलाम है। इस तरह हदीस, इस पर भी शक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता चीज़ है। अल्लाह ताला कभी भी इख्तिलाफी चीज़ नाजिल नहीं करते। अल्लाह ताला ने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी स्टेटमेंट्स नाजिल की हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। हमारे समझने में फ़र्क आ सकता है, नबी की हदीस के अंदर फ़र्क नहीं आ सकता। लिहाजा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सच्ची है और कुरान मजीद भी सच्चा है। जब भी आपस में इख्तिलाफ हो जाए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो किसकी तरफ रुजू करना है? अल्लाह ताला की तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी कुरान और हदीस की तरफ। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये मसलक के शाफ़ी है। आप चले जो मसलक के मालिकी जो उनसे है ना, इमाम मालिक के मानने वालों का, वो अहले तशय्युअ के अंदर पाए जाते हैं। मसलक के शाफ़ी भी अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत दोनों के अंदर पाए जाते हैं।
इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमानों का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मालूम हो जाए तो किसी के कौल की खातिर उसे छोड़ना जायज़ नहीं है। यानी ये तमाम आइम्मा कराम जिनकी बुनियाद पर तमाम मसलक बने हैं, जिनकी बुनियाद पर आपस में इख्तिलाफ़ात क्रिएट हुए हैं, वो ख़ुद फरमा रहे हैं सारे कि अगर हमारे बात के मुकाबले के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए या कुरान मजीद की बात आ जाए तो दुनिया इधर से उधर हो सकती है, रसूलुल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती, हमारी बात गलत हो सकती, रसूलुल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती, किताबुल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। समझ आ गई बात की। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये भी अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है, वो फरमाते हैं कि ना मेरी तकलीद करो, ना मालिकी, ना शाफी, ना औज़ाई और ना सोरी की तकलीद करो। ये तमाम के तमाम इमाम हैं, आइम्मा कराम हैं, जिनकी बुनियाद पर मसलक बने हैं, जो कि जिनका मर्तबा बहुत बुलंद है। ठीक है, पहले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाम है, उनसे ही पहले अल्लाह ताला का है, फिर नबी का है, फिर सहाबा का है, फिर ताबईन का है, फिर तबा ताबईन का है, फिर मुत्तबे तबा ताबईन का है। उसके बाद इन आइम्मा इकराम, इन मुहद्दिसीन की बारी आती है। इतना बुलंद मुकाम है इनका। उन्होंने वही जब फरमा रहे हैं कि हमारी बात अगर रसूलुल्लाह की बात की मुखालफत के अंदर आ जाए तो हमारी बात को नहीं आप लोगों ने मानना। फरमाते हैं कि हमारी तकलीद ना करो, बल्कि तुम भी वहीं से दीन हासिल करो जहाँ से इन्होंने हासिल किया। यानी इन तमाम आइम्मा इकराम ने जहाँ से दीन हासिल किया, यानी किताबुल्लाह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, इन दोनों चीज़ों से दीन हासिल किया, तुम भी वहीं से डायरेक्ट दीन हासिल करो। तो ये एक शुरू की बातें हैं, शुरू की इफ्तिताइया बातें हैं कुरान मजीद की, क्योंकि तफसीर पढ़ने लगे हैं। तफसीर को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है कि अगर इख्तलाफ कहीं पे क्रिएट हो जाए हमारी बातों के अंदर और दूसरे मसालिक की बातों के अंदर, तो वहाँ पर सबसे पहले चीज़ क्या करें, अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद को खोल के देख लें, कुरान मजीद में क्या चीज़ डिस्कस है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को खोल के देख लें कि हदीस के अंदर क्या चीज़ डिस्कस है। अगर हदीस के अंदर जो भी मसला डिस्कस है वो चाहे किसी भी मसलक के इख्तलाफ के अंदर जा रहा हो, उस हदीस को मान लें, मसलक को छोड़ दें। क्योंकि जन्नत में किस तरीके से जाएंगे, जवाब, जन्नत में कैसे जाएंगे, किस पर अमल करके जाएंगे, अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद पर अमल करके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करके। किसी इंसान की बातें मानते रहेंगे और हदीस और कुरान मजीद को एक साइड पे रखेंगे तो फिर वो इंसान तो जन्नत में नहीं लेके जा सकता। लेकिन ये कुरान और हदीस उनसे कल क़यामत के दिन सिफारिश करेंगी। अल्लाह ताला के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन कुरान मजीद सिफारिश करेगा अल्लाह ताला के यहाँ। उस दिन कोई भी सिफारिश करने वाला नहीं होगा सिवाय चंद एक चीज़ों की। यानी इस तरह हदीस के अंदर आता है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैं सिफारिश करने वाला हूँगा। इस तरह कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि वो भी सिफारिश करने वाली किताब होगी उन लोगों की जो लोग उस पर अमल करते होंगे। अमल करने की बारी तब आती है जब इंसान ने पढ़ा हो। ठीक है, किस तरह पढ़ा हो, नाजरा पढ़ा हो। नाजरा पढ़ने से भी सिफारिश होगी, लेकिन मेन जो सिफारिश के हकदार जो लोग होंगे वो लोग होंगे जिन्हें कुरान जी को समझा होगा, जिनको पता होगा कुरान जी में डिस्कस क्या हो रहा है। एक अरब लोग हैं, अरबी हैं, उनके ऊपर कुरान जी नाजिल हुआ, अरबों में नाजिल हुआ है ना, तो वो क्या करते, उनकी ज़ुबान ही अरबी थी। उनके लिए तो उनको जैसे कुरान जी पढ़ते आ रहे थे उनको पता लगता था ये अल्लाह ताला ने फरमाया। ठीक है, और फ़ौरन वो अमल करते जाते थे। हमारे ऊपर जो उनसे ना, हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है, हम अजमी लोग हैं, हम दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं। कोई उर्दू बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, कोई सराइकी बोलता है, कोई हिंदको बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पर्शियन लैंग्वेज बोलता है, कोई मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें हैं ना। ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग जब कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो इनके लिए ज़रूरी है कि कुरान जी की तफसीर पढ़ें, कुरान जी का तर्जमा पढ़ें, समझ भी तो आए कुरान जी कहता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आज हम स्टार्ट करते हैं सूरत अल-फातिहा को। आज इसका बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और मुख्तसर सा, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए हैं। कौन सा अल्लाह ताला? अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। कौन सा अल्लाह? रब्बी, जो रब है, अल आलमीन, तमाम आलमीन का। मुख्तलिफ़ किस्म के आलम होते हैं। एक वो आलम था जहाँ पर तमाम रूहें इकट्ठी थी, तमाम रूहें इकट्ठी थी, मेरे साहब बोले तमाम रूहें इकट्ठी थी। उस आलम को कहते हैं आलम अरवाह। क्या कहते हैं? आलम अरवाह। इस दुनिया में आने से पहले हम लोग भी उस आलम अरवाह के अंदर मौजूद थे। समझ आ गई बात की? आज जो इंसान इस दुनिया में अभी नहीं है, जिनने आना है, उनकी रूहें भी वहाँ पर इकट्ठी हैं, जिसको आलम अरवाह कहते हैं। समझा गई? प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया के अंदर जो लोग आपस में मानूस होते हैं ना, जिनकी आपस में बॉन्डिंग बन जाती है, उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि वो आलम अरवाह के अंदर उनकी रूहों की आपस में बॉन्डिंग होती है। ये आप दुनिया के अंदर देखते हैं साइकोलॉजिकली
कि कुछ लोग होते हैं, हम उनसे जब मिलते हैं ना, तो चाहे 5 मिनट की मीटिंग क्यों ना हो, 5 मिनट का मीटअप क्यों ना हो, लेकिन मिल के ऐसा लगता है यार इससे तो पता नहीं कितना अरसा हो गया मिलते आ रहे हैं, ये अपना अपना सा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप साल भी गुजार लें ना, पूरी एकेडमी की लाइफ गुजार लें, पूरी कॉलेज की लाइफ गुजार लें, उसके बाद भी आपको अनजान ही लगते हैं। आप देखते हैं मुख्तलिफ स्कूलों से पढ़ के आए हैं, कितने को दोस्त आपको याद हैं, जो आपकी क्लास के अंदर 50, 60, 30 सारी जितने भी लड़के पढ़ते हैं सारे याद हैं? कभी भी नहीं हो सकता। कुछ लोग याद होंगे लेकिन कोई अक्सरियत नहीं याद होगी। क्यों? जो कुछ याद होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग इस दुनिया में भी होती है और आलम अरवाह में भी थी। समझ आ गई बात की? अल्लाह ताला रब है किसका? अल आलमीन, तमाम आलमों का। पहला आलम आलम अरवाह हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा आलम आलम दुनिया, ये वो दुनिया है जिसके अंदर इंसान जिस्मानी शक्ल के अंदर मौजूद है। ये मिट्टी का पुतला मौजूद है इस दुनिया के अंदर, इसको आलम दुनिया कहते हैं। ठीक हो गया? इससे मरने के बाद हम कब्र के अंदर चले जाते हैं, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम बरज़ख। कितने हो गए अभी तक आलम? पहला आलम क्या था? आलम अरवाह। दूसरा आलम दुनिया। तीसरा आलम बरज़ख। बरज़ख कहते हैं पर्दे को। किसको कहते हैं? पर्दे को। जब लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, फोत हो जाते हैं, फोत हो जाने के बाद वो कब्र में चले जाते हैं, आपको नज़र आता है कि उन पे अज़ाब नाजिल हो रहा है, जन्नत की खिड़की खुली है? नहीं ना नज़र आता। क्यों? क्योंकि वो एक पर्दे के अंदर है हमारे से। ठीक है, बेशक आप कब्र खोल के भी रख दें, उनको 10 साल के लिए भी अपने सामने सजा के रख लें, अगर उन पे अज़ाब भी हो रहा हो या जन्नत की खिड़कियाँ भी खुली हो, आपको नज़र नहीं आ सकता। क्यों? एक पर्दे के अंदर वो सारी चीज़ें। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आलम बरज़ख। इसके बाद जो अगला आलम है वो आलम महशर है। कौन सा है? आलम महशर। वो महशर का मैदान होगा। वो मैदान पता है किस चीज़ का होगा? वो अल्लाह ताला, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़मीन को हुक्म होगा कल क़यामत के दिन कि ज़मीन सीधी हो जा, ये ज़मीन बिछा दी जाएगी ऐसे करके। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब ज़मीन को बिछाने का हुक्म आएगा ना, तो एक दस्तरखान जब रोल किया होता है ना, जिस पे खाना खाते हैं, दस्तरखान रोल किया हुआ दस्तरखान, उसको ऐसे करके खोलें, कितनी देर लगती है? कितने सेकंड लगते हैं? शायद 2 सेकंड या कोई 1 या चंद नैनो सेकंड्स लगेंगे एक दस्तरखान को खुलने में। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कल क़यामत के दिन जब ज़मीन को हुक्म होगा, ज़मीन बिछा, ज़मीन किस शक्ल में है? बेज़ुई शक्ल में, अंडे की शक्ल में है ना। ठीक है, तो ज़मीन को जब हुक्म होगा ज़मीन बिछ जाए, तो ज़मीन को बिल्कुल सीधा बिछने में इतनी देर लगेगी जितना एक दस्तरखान को खुलने में देर लगती है। यानी कि जो तराजू लगेगा ना, मीज़ान लगेगा, वो इस दुनिया पे लगेगा, इस ज़मीन पे लगेगा। और जितने पहाड़ों की बुलंदियाँ हैं, कई किलोमीटर ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो पहाड़ बिल्कुल ज़मीन के साथ मिल जाएंगे, ज़मीन सीधी हो जाएगी। समुंदर की गहराइयाँ कितने कितने किलोमीटर तक गहराई, आज तक साइंटिस्ट समुंदर की डेप्थ के अंदर नहीं जा सके। वो गहराइयाँ बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, फ्लैट हो जाएंगी सारी चीज़ें। और फिर आलम महशर लगेगा। कितने आलम हो गए? आलम पहला अरवाह, दूसरा आलम दुनिया, तीसरा आलम बरज़ख, चौथा आलम महशर। इसके बाद जन्नत और जहन्नम का मंजर हो जाएगा। समझ आ गई बात की? 4 आलम है। अल्लाह ताला ने पहली आयत के अंदर अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें किसके लिए हैं? लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला कौन है? कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं ना, स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक बंदा मुसलमान होता है, आप उसे कहते हैं कि आप कुरान मजीद पढ़ें, वो कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ेगा, उसको पता चलेगा अच्छा अल्लाह भी कोई चीज़ है, अल्लाह भी कोई ज़ात है। वो फिर उसके बारे में रिसर्च करेगा, अल्लाह ताला क्या है। अल्लाह ताला ने पहली आयत के अंदर करवा दिया रिसर्च करवा के, वो क्या है? वो रब है। किसका रब है? अल आलमीन, तमाम आलमों के, इन 4 आलमों का। अब रब किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपना नाम अल्लाह भी यूज़ कर लिया और रब लफ्ज़ भी यूज़ किया है। ऐसे ही है, रब कहते हैं, रब लफ्ज़ उनसे है ना, ये वर्ड, ये 3 चीज़ों से मिल के बने। नंबर 1 खालिक, मेरे साहब बोले खालिक, मालिक, मुदब्बिर। खालिक, मालिक और मुदब्बिर, ये 3 जो चीज़ें जो सी है ना, इनसे मिल के जो सा लफ्ज़ बनता है रब। खालिक कहते हैं उसे जिसने तख्लीक की है, जिसने क्रिएट की है। अब मैं एक लकड़ी वाला बंदा है, वो क्या करता है जनाब? इस टेबल को बनाता है, क्या वो खालिक हो गया? क्यों? उसने तो इस चीज़ को बनाया, इससे पहले ये चीज़ नहीं थी, दरख्त ही था ना, उसने इस चीज़ को बनाया, वो खालिक क्यों नहीं है? क्वेश्चन ऐसे होता है ना, वो खालिक क्यों नहीं है? एक बंदा है, वो कुर्सी को बनाता है, कुर्सियों की कंपनी है, उसकी अपनी कंपनी है। अब वो कुर्सियाँ सारी बना रहा है, तो क्या वो कुर्सियों का खालिक नहीं है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, खालिक
और जो कॉपी पेस्ट वाला बंदा होता है ना, उसमें एक फ़र्क होता है। खालिक वो होता है जो ओरिजिन को बनाता है। एक चीज़ है, ये लकड़ी का टेबल बना हुआ है, लकड़हारे ने क्या किया है, लकड़ी मौजूद थी, उसको काट के उसने टेबल बना दिया। वो क्रिएटर नहीं है, वो खालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि लकड़ी तो पहले से मौजूद थी। बात तो तब थी कि लकड़ी भी ना होती, वो उसके बगैर ये चीज़ बनाता और लकड़ी की बना देता, लकड़ी भी ना होती। लकड़ी भी वो खुद तख्लीक करता और उसके बाद ये टेबल भी वो खुद तख्लीक करता, फिर उसको खालिक भी मानते। आज दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, वो जो भी चीज़ें क्रिएट करती हैं, उसका ओरिजिन, उसकी बेस, उसकी बुनियाद पहले से मौजूद है। समझ आ गई? उसकी बुनियाद पहले से मौजूद है। कोई भी एक एग्जांपल ले लें, ये मोबाइल फ़ोन है, एक कंपनी है वो न्यू मोबाइल फ़ोन बनाती है। ये तो पहले हज़ारों किस्म की इस तरह के टेबल मौजूद होंगे, लेकिन ये एक मोबाइल फ़ोन है, एक नई कंपनी खुलती है, वो अपने न्यू डिज़ाइन का मोबाइल बनाती है जो आज से पहले इस दुनिया में था ही नहीं। वो भी खालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ होने वाला जो मटीरियल है वो इस दुनिया में पहले से मौजूद है, वो अल्लाह ताला ने बना दिया हुआ है। समझ आ गई बात की? अल्लाह ताला खालिक किस लिए है? अल्लाह ने इंसान को बनाया है, इंसान को बनाया है। इंसान को बनाने की जो बुनियाद, जो मट्टी थी, वो भी अल्लाह ताला ने बनाई। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब इस दुनिया पर कुछ भी नहीं था, तब अल्लाह ताला का अर्श भी एक मखलूक है ना, अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। अल्लाह ताला ने, इसका मतलब पानी को ही बनाया और अर्श को ही बनाया। अब पानी को बनाने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला। इंसान को जब बनाया गया, मट्टी से बनाया गया, पानी के बाद अर्श जो उनसे पानी के ऊपर है, फिर अल्लाह ताला ने अर्श अपना ऊपर ले गए और यहाँ पर ज़मीन को तख्लीक किया, मट्टी को बनाया, फिर उस मट्टी और उस पानी के साथ इंसान को बना दिया। इसको कहते हैं क्रिएटर, खालिक। अब अल्लाह ताला ने बना तो दिया है, उसके बाद अल्लाह ताला ने इसकी मलकियत भी अपने पास रखी है, ओनरशिप अपने पास रखी है। अल्लाह ने क्या है, मैंने बनाया, मेरा बंदा है और मेरा ही रहेगा, मैं जब चाहूँगा इसको वापसी ले लूँगा। तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं है, इंसान के इसमें कोई कमाल नहीं है कि इंसानों की तादाद बढ़ रही है, अल्लाह ताला का कमाल है। अल्लाह ताला की मखलूक है ना, अल्लाह ताला चाहे तो वापसी ले ले। एक बंदा फोत होता है, क्या पढ़ते हैं फ़ौरन? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब यह है कि हम सब, इन्ना बेशक हम सब, लिल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से हैं। हम जो उनसे हैं, किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, व इन्ना और बेशक हम सब, इलैहि तरफ, उसी के, किसकी तरफ? अल्लाह ताला की तरफ। राजिऊन रुजू करने वाले, लौटने वाले हैं, जिसकी तरफ से आए उसकी तरफ वापसी चले जाएंगे। आप घर से निकल के आए हैं इधर मस्जिद, वापसी किधर जाना है? घर जाना है। बंदा ऐसा है जिसने वापसी आके पार्क में सारी रातें गुजारनी नहीं ना, कोई ना कोई ठिकाना तो है ही ना। हम अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ वापसी लौट के जाना है। आलम अरवाह को अल्लाह ताला ने बनाया, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें भेज दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या क्या वापसी आए ने आलम बरज़ख के अंदर बुला लिया। अब वहाँ पे थोड़ी देर स्टे करवाया, फिर उसके बाद स्टे जो उनसे है वो कहाँ पे जाके होगा? आलम महशर के अंदर। वहाँ पे अल्लाह ताला चेक एंड बैलेंस करेंगे, वहाँ पे अल्लाह ताला फिल्टराइजेशन करेंगे, फिल्टर करेंगे बंदों को कि कौन से बंदे मोमिन थे, कौन से बंदे काफिर थे, कौन जन्नती थे, कौन जन्मी थे। ये फिल्टराइजेशन का अमल होगा। उसके बाद जो उनसे ना रिवार्डशिप मिलेगी, उसके बाद वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, उसके बाद प्राइजेस मिलेंगे बाकायदा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब लोगों को अमाल नामे दिए जाएंगे ना, हमें यहाँ पर डिग्री मिलती है, या एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पे जब क्लास हमारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं कि इस साल हमारे इस क्लास में इतने मार्क्स आए हैं, या कॉलेज में आपने इंटरमीडिएट गुजारा है तो इंटरमीडिएट के अंदर आपके इतने मार्क्स थे। वो एक मार्क्स शीट मिलती है, उसको क्या कहते हैं? प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के ऊपर वो शीट मिलती है। आलम महशर वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया जब लोगों को उनके अमाल नामे उनके हाथों में पकड़ाए जाएंगे, दो किस्म के लोग होंगे। एक वो जिनको राइट हैंड के अंदर अमाल नामा दिया जाएगा, ऐसे पकड़े होंगे। दूसरे वो जिनको लेफ़्ट हैंड में दिया जाएगा। अब अल्लाह ताला ने दोनों की कैफियत को, दोनों की जो उनसे है ना वो जो तासुरात है उनको ही बयान किया। अल्लाह ताला ने कहा जिनको राइट हैंड में दिया जाएगा ना, वो ऐसे उठा के दिखाएंगे लोगों को कि हम कामयाब हैं, हम जन्नती हैं, हम वो हैं जिन्होंने ये साल पास कर लिया है, जिन्होंने ज़िंदगी को पास कर लिया, ज़िंदगी के एग्ज़ाम को पास कर लिया है। और दूसरे जो लोग होंगे उनको जब लेफ़्ट हैंड में दिया जाएगा ना, वो लेफ़्ट हैंड में जैसे ही पकड़ाएंगे ना अल्लाह ताला, तो फ़ौरन उनको पता लग जाएगा कि हमारा जो है ना वो सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री भी ऐसी जो कि पास नहीं हो सकती दोबारा, और वो लेफ़्ट हैंड के अंदर पकड़ेंगे और कुरान मजीद कहता है कि वो अपने पीछे छुपा लेंगे। कई लोग देख ना लें कि ये वो लोग हैं जो हमारे साथ रहते थे, हमारे घरों के अंदर रहते थे, आज इनको
बाएं हाथ के अंदर अमाल नामे दिए गए हैं। लोग इस खौफ से उसको पीछे छुपा लेंगे। तो ये तमाम किस्म के आलम किसके हैं? उस रब के, उस अल्लाह ताला के। तीसरी चीज़ रब के अंदर, पहला खालिक, दूसरा मालिक, तीसरी चीज़ है मुदब्बिर। मुदब्बिर कहते हैं तदबीर करने वाले को, प्लानर को। एक अल्लाह ताला ने इंसान को तो बना दिया, इंसान को बना के क्या ऐसे ही छोड़ दिया जिथे मर्जी जाए जो मर्जी करे? ऐसी भी चीज़ नहीं। अल्लाह ताला ने बाकायदा उसको प्लानिंग की है कि ये इंसान पैदा हुआ है, ये इतने बज के इतने सेकंड्स पे पैदा हुआ है, और इसने पैदा होने के फ़ौरन बाद ये काम करने, यहाँ से इसका रिस्क आना है, यहाँ से ये चीज़ खाएगा, यहाँ पे जाके जॉब करेगा, जितनी भी मेहनत करेगा इसको फिक्स इतनी अमाउंट, इसको आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इसको इतनी सैलरी मिलनी है। उसके बाद इसने इस सैलरी से क्या क्या करना है काम, इसके आगे शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, इसने उनको कहाँ कहाँ पढ़ाना है, इसने क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्या कहाँ पे चल के जाना है, इसके कदम कहाँ कहाँ पे लगेंगे, ये कौन कौन से लफ्ज़ बोलेगा, क्या क्या चीज़ें करेगा, सब कुछ लिखा है। और आखिर जाकर जब ये बुढ़ापे की हालत के अंदर जाएगा भी कि नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो किसके सहारे पे रहेगा? लाठी के सहारे पे रहेगा, ये इसकी कमर सीधी होगी, औलाद के सहारे पे रह जाएगा, ये अपने सहारे पे चलता रहेगा। इसको मौत कहाँ पे आएगी, किस टाइम आएगी, कैसे आएगी, क्यों आएगी, ये सारी चीज़ें लिख के अल्लाह ताला ने आगे ये भी चीज़ लिख दी है कि आलम बरज़ख के अंदर जब बंदा जाएगा तो जाके क्या करेगा, उसके लिए कौन सी खिड़कियाँ खुलेंगी, कौन सा लिबास आएगा, कौन कौन से सवाल होंगे, सवालों के जवाब क्या क्या देगा, किस कंडीशन के अंदर देगा, क्या उसके पसीने निकल रहे होंगे उन सवालात के जवाब देते हुए, या खुशी के आलम में वो जवाब दे रहा होगा। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे वो आलम महशर के अंदर जाएगा, किस हाल में उठाया जाएगा इंसान, जिस हाल के अंदर इंसान को डेथ होगी ना इंसान की, कल क़यामत के दिन उसी कंडीशन के अंदर इंसान उठ रहा होगा। एक बंदा गाने सुन रहा है, हैंड फ्री लगाई है, गाने लगे में सो रहा है। नींद जो से नींद ये हाफ डेथ है, आधी मौत है। अगर यही आधी मौत पूरी मौत के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इंसान सीधा ऊपर, और जब ऊपर जाएगा आलम महशर के अंदर जब इंसान को उठाया जाएगा तो लिटरली उसके कानों के अंदर वही हैंड फ्री लगी होगी और वो कब्र से अपनी उठ रहा होगा, गाने सुन रहा होगा। और उसके बाद वो बंदा जब आलम महशर के अंदर जाएगा, तराजू के अंदर कौन कौन से अमाल नामे रखे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, अल्लाह ताला की रहमत किस पे गालिब आएगी, किस पे नहीं आएगी, ये भी चीज़ें लिखी। फिर ये भी लिखा है कि जन्नत के अंदर जाएगा, जन्नत में जाएगा, क्या करेगा, हर चीज़ अल्लाह ताला ने लिख दी। इसको कहते हैं मुदब्बिर, प्लानर। अल्लाह ताला ने विदाउट प्लानिंग इंसान को आज़ाद नहीं छोड़ दिया। ये तीन चीज़ें जब मिल जाएंगी तो रब के लफ्ज़ पूरा हो जाएगा। अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। कौन सा अल्लाह? रब्बी, जो रब है, किसका? मेरा, और किसका? आपका। किसका? आलमीन, तमाम आलमों का, आलम बरज़ख का भी, आलम अरवाक़ का भी, आलम दुनिया का भी, आलम बरज़ख का भी, आलम महशर का भी, जन्नत जहन्नुम का भी। रब जो है वो अल्लाह ताला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हदीस नाज़िल की। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया कि तमलाउल मीज़ान, ये मीज़ान को भर देता है। ये जो तराजू लगाया जाएगा ना कल क़यामत के दिन, इस तराजू के नेकियों के पलड़े को भर देगा। अब वो तराजू कितना बड़ा है, उसमें कितनी नेकियां आ सकती हैं, पहाड़ों की तादाद के अंदर नेकियां होंगी, वो उस एक तराजू के पलड़े के अंदर आ जाएंगी। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक लफ्ज़ तमलाउल मीज़ान, उस मीज़ान को भर देगा। अब कंसीडर करके देखें, सारी नेकियां एक साइड पे हैं। तमलाउल मीज़ान वाली नेकी, अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ की एक नेकी एक साइड पे है, सब पे भारी। ये तब भारी पड़ेगी जब आप पूरे यकीन के साथ पढ़ेंगे, इस पूरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मफ़हूम को समझ के, दिल के अंदर रख के, आंखों के सामने रख के, फिर एक मरतबा लफ्ज़ पढ़ेंगे तमलाउल मीज़ान। नबी की हदीस सच्ची है कि मीज़ान भर के रहेगा। आज के बाद इस लेसन से जो हमने सीखा वो ये कि आज के बाद जब भी आप नमाज़ पढ़ें या उठते बैठते चलते फिरते, आपकी ज़ुबान तो खामोश है, हाथ काम कर रहे हैं, ज़ुबान तो खामोश है, ज़ुबान को भी किसी काम के अंदर लेके आएँ, किसी पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर यूज़ करें। और पॉजिटिव एक्टिविटी क्या है? अपनी ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़ को याद कर लें, इस ज़िक्र को जारी कर लें। अल्लाह की कसम ये 4 दिन होंगे, 4 से 5 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि 4 से 5 दिन आप लफ्ज़ बोलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
और थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे कि मैं पढ़ रहा था, लेकिन फिर उसके बाद याद करेंगे यार मैं तो जिक्र कर रहा था, फिर आप जिक्र करना शुरू कर दें। ये 4 से 5 दिन है, मैं गारंटी देता हूँ 4 से 5 दिन के बाद आपको खुद फील नहीं होगा, आपकी ज़ुबान ये जिक्र कर रही होगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हुए जैसे आगे स्पीड ब्रेकर आ जाए, आप सोचते हैं कि मैंने अब जो उनसे है वो पहले क्लच को दबाना है, फिर मैंने ब्रेक को दबाना है, फिर मैंने गियर को निकालना है, फिर रेस भी थोड़ी कम करनी है, फिर मैंने क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है, फिर गियर डालना है, फिर जो उनसे रेस देनी। ये सोचा कभी नहीं सोचा। ऑटोमेटिकली चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जब याद करें, जब पहली मरतबा बाइक चलाना सीखी थी, उस टाइम सोचते थे हम कि मैंने कहाँ पे क्लच को दबाना है, कहाँ पे मैंने गियर डालना है, कहाँ पे निकालना है। याद है ना वो चीज़ें। लेकिन आज अगर हम चलाते हैं तो हमें वो चीज़ें याद नहीं होती, ऑटोमेटिकली हो रही होती। इसी तरीके जिक्र है, आप इस जिक्र को ज़ुबान पे रखें। ये 4 से 5 दिन आपको याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली होगा। और तमलाउल मीज़ान वाली हदीस याद रखें कि वो मीज़ान को भर के रहेगा। अगर हम अपनी एक मरतबा पूरे यकीन के साथ, ये जो कल्ब है ना, दिल, इस दिल के अंदर आपके वो सारी चीज़ें जो रिमाइंड हो रही हैं, जो आधे घंटे की क्लास के अंदर हमने सिर्फ एक आयत को याद किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका मफहूम, अगर आयत का मफहूम आपके ज़हन के अंदर होगा, फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो आपको उसका अजर भी मिलेगा इंशाअल्लाह। समझ आ गई बात की? चले, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई क्वेश्चन है?